हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आपके दिसंबर 2024 एग्ज़ाम सेशन को अब अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का ही समय बचा है। तो उसमें से एक एग्ज़ाम है स्किल लेवल का जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है ना। पीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखने में आसान लगता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको करने जाते हैं, समझने जाते हैं, खासकर जब उसके क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कैसे हम लास्ट के मंथ में समझदारी से अगर करें, सही चीज़ें करें, तो कैसे हम दिसंबर 2024 एग्ज़ाम सेशन के अंदर बहुत आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपके एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का या उससे कम समय बचा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस लास्ट के मंथ में करना आपके लिए अनिवार्य है। इट्स अ कंपल्सरी थिंग, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने नहीं यूज़ किया है, ठीक है, तो आपके पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली गिरती जाती है। अब आई नो आपको लगता है मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, डेली 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शिद्दत से 2 क्वेश्चन करने बैठते हो तो आपको जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो 2 से ढाई घंटे के आसपास लगना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं। ठीक है। अगर पहले प्रैक्टिस कर रखी है तो इससे भी कम समय लगेगा। तो आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ओपन करना है और डेली, डेली मतलब डेली 2 क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन आप जहां से उठाना चाहो आप उठा सकते हो। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सेक्शन सी वाले क्वेश्चन जो है आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, उसकी बात कर रहा हूं। तो डेली 2 से ढाई घंटे आपको बैठना है। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे समझ में आता है वैसे करो। ट्रस्ट मी, 1 महीना ये एक्टिविटी करोगे ना तो 1 महीने बाद आप खुद मुझसे बोलोगे कि सर, मतलब पीएम सब्जेक्ट आपका वन ऑफ दी फेवरेट सब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको डेफिनेटली करनी है। उसके बाद आपके स्टडी हब के अंदर आपको पास्ट एग्जाम पेपर्स दिखते होंगे। क्या करना है आपको, आई नो लास्ट मोमेंट पे जनरली बच्चे इसे 4 दिन 5 दिन पहले निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डेली 1 क्वेश्चन करो। मुझे नहीं लगता, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर डेली 1 क्वेश्चन कैसे होगा, तो मुझे लग रहा है कि आप एग्जाम में पास कैसे होगे, क्योंकि अगर आप डेली 1 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते देन इट्स अ वेरी वेरी टफ टास्क फॉर यू। अब ये जो 1 क्वेश्चन है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप चाहो तो इसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, चाहो तो आप इसे नोटबुक पे भी लिख के कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आ गई बात समझ में। तो ये जो पास्ट एग्जाम पेपर है जिसपे आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले, डेली 1 क्वेश्चन करो। 30 दिन तक 1 क्वेश्चन करोगे तो भी 30 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पे हमने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस करी, यहां पे हमने डेली 1 क्वेश्चन किया। ये 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे कर लो तो दोनों पॉइंट्स मर्ज भी हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। ध्यान रखना मैं क्या करा रहा हूं, लास्ट मंथ में क्या क्या करना है। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म 2 से ढाई घंटा दो, यानी कि 2 क्वेश्चन करो। पास्ट एग्जाम, ठीक है, डेली 1 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन के अंदर ये 1 क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे एसीसी की अगर बात कहूं तो यहाँ पे हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका जो डिविजनल परफॉर्मेंस मैथ या परफॉर्मेंस जो मेजरमेंट वाला चैप्टर है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, एडवांस वेरिएंसेस, बजटिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट और बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको आपको डेली 3 घंटे देने हैं। क्या आप डेली 3 घंटे इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो? जब मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है उनका रिवीजन, बिकॉज आई होप आपने पहले से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, डेली 3 घंटे आप इन चैप्टर, डेली मतलब डेली, एग्जाम तक, एग्जाम के 2-3 दिन पहले तक, 2-3 दिन में तो लास्ट रिवीजन होगा, उसके पहले तक डेली 3 घंटे दो। तो डेली 3 घंटे आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ोगे, हो जाते हैं तो बाकी भी पढ़ना। ठीक है। और 2 से ढाई घंटा इसमें, तो अभी तक मैंने आपको 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल दे दिया है। बहुत आसान है, अगर इसके हिसाब से चलोगे तो ट्रस्ट मी 1 महीने बाद सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज तो आते हैं भाई 60 मार्क्स के आते हैं, सिंगल वाले भी आते हैं, केस स्टडी भी वाले आते हैं। तो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है डेली 1.5 घंटा। तो अभी तक हमने 6 घंटे वहां देखे,
प्लस 1.5 घंटे मैंने ये दे दिया, तो 7.5 घंटे का टाइम टेबल तो मैंने आपको डेली का पकड़ा दिया। ये भाई वही बच्चे कर सकते हैं जो सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो 7.5 घंटे में अब देखो 7.5 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी है, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस, प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस आ गई, आपके पास एग्जाम के पेपर भी हो रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आप कर रहे हो। जैसे प्रैक्टिस करनी है वैसे करो, सामने रखो, देखो, टिक करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस भी कवर हो रही है। बचा क्या? नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट, मॉक टेस्ट पेपर। अब मॉक टेस्ट पेपर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में देते हैं, एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले देंगे। फिर जब मार्क्स नहीं मिलेंगे या बहुत ही बेकार हो जाएगा तब डरेंगे कि सर ये तो बहुत ही गंदे नंबर आ गए, एंड कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट होता है जो एग्जाम में परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम, मैं यहाँ पे 3 मॉक लिख रहा हूँ, आप ज्यादा देना चाहते हो दे दो, नो वरीज। जो पहला मॉक टेस्ट है वो 12 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए, जो दूसरा मॉक टेस्ट है वो 20 नवंबर से पहले होना चाहिए, और तीसरा मॉक टेस्ट आपका 28 नवंबर से पहले हो जाए। इसके बाद आपको कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है। तो अगर आप इसे फॉलो करते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई है, थोड़ी डिफरेंट है, इससे ये होगा कि विद इन अ मंथ अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत आराम से, बहुत ही ईजिली, ठीक है, आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस भी करोगे, पास्ट एग्जाम के पेपर दोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करोगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे और मॉक एग्जाम्स भी दे डालोगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई। प्लीज इसे फॉलो करिए एंड दिसंबर 2024 में अपने पीएम एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करिए, ना कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए। इसके एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी अपना जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो लाइव कर दिया है। कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए, कोर्स के डेमोज लगे हुए हैं, आप वहां पे डेमो देख सकते हैं, पसंद आता है तो जरूर लीजिए। इसके अंदर आपको हर कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग दी जाती है, आपको स्टडी हब के जितने भी क्वेश्चन है उसकी भी रिकॉर्डिंग दी जाती है। तो एक बार आप ये लेंगे देन एवरीथिंग इज डन, आपको सिर्फ अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा जो एफआर सब्जेक्ट है वो भी लाइव हो चुका है, नॉलेज लेवल के भी सब्जेक्ट। सो प्लीज वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको और इंक्वायरी करनी है तो आप 8888880402 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज के इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई वो क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी या कोई नई चीज के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।